आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। पर मैडम मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या कुछ नहीं कर सकते? क्या फायदा हुआ इतने बड़े लॉयर होने का आपका? ये कोट ना निकाल के फेंक दीजिए, अपने सारे लॉ के बुक्स जला दीजिए आप। उस लड़की की सजा हमारा शिव भुगत रहा है और आप कह रहे हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते। अरे हमारा शिव तो उसे बचाने गया था, उसे मेडल मिलना चाहिए और आप कह रहे हैं कि उसे सजा मिलेगी। हे भोलेनाथ, ये तेरा न्याय नहीं है, ये तेरा न्याय नहीं है, ये तेरा न्याय नहीं है, ये मंदिरा का न्याय है। बहुत अकड़ थी ना कि सबसे बड़ा ट्रस्टी है। चाची से बड़ी नहीं, सबसे बड़ी मैं मेन मेंबर हूं। अब मैं तुम्हें यहाँ का सबसे बड़ा कैदी बनाऊंगी। मैडम एक रास्ता जिससे डॉक्टर शिव को जमानत मिल सकती है। रास्ता बताने से पहले तुम मर क्यों नहीं गया वकील? सच में? कैसा रास्ता? अगर वो लड़की खुद यहाँ पर आए और बोले कि डॉक्टर शिव ने उसे गुंडों से बचाया, देन उसके बयान के बेसिस पर हम चार्जर ड्रॉप करवा सकते हैं। और फिर ये लड़की का मामला है तो नेता भी इंटरफेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो उन्हें पॉलिटिकली नुकसान हो सकता है। बेवकूफ लॉयर, लगता है इसने मेरी एक्टिंग को ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। शक्ति यहाँ आ गई तो मेरा प्लान चौपट हो जाएगा। प्लीज उसे यहाँ मत बुला। तो क्या पूरी रात यहीं बिताओगे? 3 दिन तक यहीं रहना पड़ेगा। पापा हम उसे यहाँ नहीं बुला सकते। शाबाश मेरे भोले भंडारी। वो बेचारी पहले से ही सदमे में होगी, यहाँ बुलाकर वो और टॉर्चर हो जाएगी। तुमने अपने मन की करनी थी सो कर ली। अब चुप हो जाओ प्लीज, हमें हैंडल करने दो। ये चुप रहो। बाप हूं तुम्हारा, मेरी हर बात काटना जरूरी है क्या? नंदू, ड्राइवर को बोल गाड़ी निकाले, मैं खुद उस लड़की को लेके आता हूं। अब ये कहाँ चल दिए? मुझे इनको रोकना होगा, नहीं तो पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। रुक जाइए भाई साहब। भाई साहब, आप वहां नहीं जाएंगे प्लीज। ये क्या कह रही हो मंदिरा? तुम जानती हो कि शिव अंदर है और उसे निकालने का यही तरीका है। ये ऊपर से चाहे जो भी दिखे, लेकिन अंदर से इसकी हालत ठीक नहीं है। और फिर 3 दिन ये यहाँ पे रहेगा तो इसकी मेंटल कंडीशन क्या होगी, तुम समझ सकती हो ना? मैं भी जानती हूँ और सब समझती हूँ, पर आप वहां जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा। आज शिव की तस्वीर आई है पेपर में, कल अगर आपकी आ गई तो पता चला कल पूरे कश्यप परिवार का तमाशा देख रहे हैं लोग टीवी पर। इसलिए आप प्लीज वहां मत जाइए। आज तक आपने मुझे जो भी जिम्मेदारी दी है, क्या मैंने उसे पूरी तरह से नहीं निभाया है? तो आज मैं ये खुद जिम्मेदारी लेती हूँ कि मैं शक्ति को यहाँ लेकर आऊंगी। आप शांत हो जाइए, मैं कुछ करती हूँ।
छोटी मामी, छोटी मामी, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं लेकर आऊं शक्ति को? पहले कम नुकसान कर चुके हो तुम। जब हीरो बनने चले हो तुम ही लेकर गए थे ना शक्ति को शिव के कमरे में। सोचो अगर भाई साहब को इसके बारे में पता चला तो तुम्हारा क्या हाल करेंगे। एक ही तो काम दिया है ना उन्होंने तुम्हें, शिव की चमचागिरी करने का। वो तुमसे नहीं हो पाता और हर जगह दिमाग लगाते हो। नंदू बेटा, कितनी बार कहा है तुमसे शिव भैया के साथ रहो, उसे अकेला मत छोड़ो, है ना? तुम जाओ उसके पास, मैं जाती हूँ उसे बाहर निकालने का इंतजाम करने के लिए। हेलो नंदू भैया, डॉक्टर शिव जेल से बाहर आ गए। वो आ सकते हैं अगर तुम चाहो तो। शिव भैया को जेल से बाहर अब सिर्फ तुम ही निकाल सकती हो शक्ति। हम? हाँ, तुम अगर यहाँ आकर पुलिस को बता दो कि शिव भैया वहाँ तुम्हें उन गुंडों से बचाने के लिए आए थे तो उन पे लगे सारे चार्जेस ड्रॉप कर दिए जाएंगे शक्ति, वरना अगले 3 दिन जेल में ही बिताने पड़ेंगे। हम सब तुम पर है शक्ति। अगर 10 साल की छोटी बच्ची किसी लड़के के साथ खेले ना तो लोग तो यही कहते हैं, देखो बच्चे खेल रहे हैं। पर वो लड़की 20 साल की होने पर उसी लड़के के साथ सिर्फ चाय पिए ना तो भी लोग गंदी गंदी बातें करते हैं। इसीलिए हमें कोर्ट, कचहरी, जमानत, पुलिस स्टेशन इन सब से दूर रहना है। मैंने पहले भी कहा था तुझे कि कश्यप खानदान बहुत बड़ा खानदान है। अरे जज खुद जमानत के पेपर लेके उसके घर पहुंच जाएगा, तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, समझे ना? इन शॉर्ट, तुम घर के बाहर नहीं जाओगे। कोई भी घर के बाहर नहीं जाएगा। बात फिनिश। चाची जी, चाची जी, क्या कर रहे हो? डॉक्टर शिव तक कैसे पहुंचे?